सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं ये तो बता चुके हैं आप लोग से। अब आज बताऊंगी स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं जान लेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो अक सवर्णे दीर्घ। चलिए देख लेते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घ। अक सवर्णे दीर्घ। अक ये प्रत्याहार है। अक में आ जाते हैं वर्ण अ, ई, उ, री और लृ। अक प्रत्याहार है। प्रत्याहार के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। तो इस सूत्र से ही हमको पता चल जाता है कि अक सवर्णे दीर्घ। जब सवर्ण स्वर आएंगे, 2 सवर्ण स्वर आपस में रहेंगे तो वो दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण स्वर किसे कहते हैं? सब आइए समझा देते हैं। अक अर्थात अ, ई, उ, री, लृ के बाद यदि सवर्ण स्वर हो तो दोनों स्वर के स्थान में दीर्घ हो जाता है। जैसे धन धन अर्थी अर्थात धनार्थी। धन धन, धन प्लस अर्थी। धन इसको धन कहते हैं। ये प्लस का जो चिन्ह है उसे हम लोग हिंदी में इसको धन कहते हैं, प्लस तो इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये धन प्लस अर्थी धनार्थी। अब सवर्ण स्वर क्या है तो इसको जान लेते हैं। सवर्ण अ और अ, ये दोनों अ और आ सवर्ण स्वर है। इसी तरह से ई और ई, ये सवर्ण स्वर है, एक समान स्वर है। ई अ आ एक समान स्वर है। अगर हम अ और ई लिख देते हैं तो एक समान स्वर नहीं है, ये सवर्ण स्वर नहीं है। तो जब सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, तभी वो दीर्घ संधि होगा। अगर ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ दीर्घ संधि नहीं रह जाएगा। ये जब ई मिलेगा या आ मिलेगा तभी दीर्घ संधि होगा, या उ मिलेगा तभी दीर्घ संधि होगा। जैसे अ के बाद अ आएगा या आ आएगा तो दीर्घ संधि होगा। ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ संधि होगा। उ के बाद उ आएगा तो दीर्घ संधि होगा। री के बाद री आएगा तो दीर्घ संधि होगा। अगर कोई दूसरा विजातीय स्वर आएगा, इसके विपरीत कोई स्वर, मान लीजिए अ के बाद ई आ जाएगा तो वहां पे दीर्घ संधि नहीं होगा। तो जैसे धन धन अर्थी। अब देख लीजिए अ के साथ अ मिला है तो आ बन गया है। जैसे राम धन अनुज। राम धन, राम प्लस अनुज, रामानुज। अब अ के बाद आ आया है, अ प्लस आ बराबर आ, फिर भी आ होगा। आ के साथ अ मिलेगा तो भी आ होगा, अ मिलेगा तो भी आ होगा, आ मिलेगा तो भी आ होगा। तो रत्न धन आकर रत्नाकर। यहाँ पे अ, न में अ छुपा हुआ है तो अ के साथ आ मिला है। यहाँ पे अ के साथ आ मिला तो ये रत्नाकर हो गया। अब दया धन अर्पण, तो यहाँ आ मिला है, आ के साथ अ मिला है तो ये दया अर्पण हो गया है। आ के साथ अ मिला है तो आ हो गया है। विद्याधन आलय, विद्यालय, तो यहाँ आ और आ मिला है। आ यहाँ है और ये आ और आ मिला तो आ बन गया। अ और अ मिला तो भी आ बना, आ मिला तो भी आ बना, अ मिला तो भी आ बना और आ मिला तो भी आ बना। दीर्घ हो गया, विद्याधन आलय विद्यालय।
अब और आगे बताते हैं आप लोग। तो जिस तरह से हमने जाना कि अ के बाद आ मिलता है तो आ हो जाता है, या आ मिलता है तो आ हो जाता है, उसी तरह से ये उदाहरण है। ये सब दीर्घ संधि के ही उदाहरण है। छोटी ई मिलेगा तो भी बड़ी ई होगा। जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र। छोटी ई बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी होगा। सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ एक समान जब वर्ण आते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। कवि धन ईश्वर, कवीश्वर। उसी तरह से बड़ी ई और छोटी ई मिला है तो भी यहाँ बड़ी ई हुआ है। जैसे महिधन इंद्र, महेंद्र। अब यहाँ बड़ी ई मिला है, फिर भी यहाँ पे बड़ी ई हुआ है। बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई हुआ तो लक्ष्मी धन ईशा, लक्ष्मीश। उसी तरह से ऊ का भी है। छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ मिलेगा, आपस में दोनों बार मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ होगा, यानी दीर्घ हो जाएंगे। छोटा ऊ ह्रस्व जो होता है वो क्या होता है, दीर्घ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऊ, ये छोटा ऊ है तो यहाँ दीर्घ। भानु धन उदय, यहाँ दोनों तरफ क्या है, छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, बड़ा ऊ, यानी दीर्घ। ह्रस्व क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अतः सवर्ण दीर्घ, तो दीर्घ हो जाता है। भानुधन उदय, भानुदय, यहाँ दीर्घ हो गया है। यहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला है तो भी बड़ा ऊ हुआ है। छोटा ऊ तो लघु धन उर्मी, लघुर्मी। उसी तरह से बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही होगा तो बधुधन उत्सव, बधुत्सव। और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही होगा तो बधुधन उहनम, बधुहनम। अब आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बताएंगे आगे के वीडियो में, और जो है यट संधि, आयाति संधि, वृद्धि संधि है उसके बारे में बताएंगे अब अगले वीडियो में। इसी के साथ जय श्री राम।